हेलो एवरीवन। आज हमें करना है एक्सरसाइज 6.1। और जो प्रीवियस पार्ट था, प्रीवियस पार्ट में मैंने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर्स, इसके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो हमने प्रीवियस पार्ट में बता दिया है। और उस प्रीवियस पार्ट जो हमारा पार्ट 1 है, अगर उसे अपने वॉच कर लेंगे ना, तो इसे समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। इससे आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन 1 में आप देखिए, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, है ना। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा यही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। आपको बताना है कि जितने भी सर्कल्स है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने जो पीछे बताया था उसके कल जो मैंने बताया था आपको प्रीवियस पार्ट में, पार्ट 1 में, देखिए यहाँ पे ये सर्कल हमारा है, दो सर्कल यहाँ पे है, ये हमारा क्या कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि ये सेम शेप है और सेम साइज है, ठीक है ना। बट दो सर्कल यहाँ भी हमारा है, ये हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आपका सेम शेप है बट सेम साइज नहीं है, साइज हमारा इसका अलग है। इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी सर्कल्स है, सारे सर्कल्स, ऑल सर्कल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। यहाँ पे ये कॉन्ग्रुएंट है बट ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये क्या हमारा सिमिलर है, ठीक है ना। अब याद करें कि मैंने जो पार्ट 1 में बताया था आपको कि जितने भी सर्कल्स है, जैसे कि ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट को हम सिमिलर बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट को हम सिमिलर बोल सकते हैं। बट सिमिलर जो हमारा ये है, इसको हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। बात समझ में आई? जो कॉन्ग्रुएंट होता है वो सिमिलर भी होता है, और इस सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, बट इस सिमिलर को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ऑल सर्कल्स आर क्या होगा, हमारा सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अभी बताया मैंने पीछे में। यहाँ पे क्या आएगा, सिमिलर, ठीक है ना। सारे के सारे जितने भी हमारे सर्कल्स होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर्स क्या है, सिमिलर होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी हमारा क्या, सिमिलर होगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमारा क्या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट ये हमारा क्या, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि सारे एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल हैं, सारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल 90 डिग्री है। और आप देखेंगे इसका साइड हमारा क्या है, 2 सेंटीमीटर का है, इसका साइड 4 सेंटीमीटर का है। सबका रेशियो निकालोगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, यहाँ भी 1/2 आएगा, और यहाँ भी 1/2 आएगा। तो आप देखिए सिमिलर फिगर का क्या होता है कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए, सब 90 डिग्री है, आपस में इक्वल है कोरस्पॉन्डिंग, एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसके जो साइड्स हैं सेम रेशियो में होने चाहिए। अगर ए बी को एल एम से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा, 2/4 मीन्स 1/2। सिमिलरली बी सी को एम एन से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा। बात समझ में आई? तो ये फिगर हमारा क्या है, सिमिलर फिगर है। और देखिए यहाँ पे एक हमने स्क्वायर यहाँ भी लिया। अब ये स्क्वायर हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है वो सिमिलर होता ही होता है। ये फिगर हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट भी बोलेंगे इसको, और इसको आप सिमिलर भी बोल सकते हैं। ये साइन हमारा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का, ये होता है सिमिलर का। ये कॉन्ग्रुएंट भी है, सिमिलर भी है। जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा वो सिमिलर होगा ही होगा, ठीक है। बट जो फिगर सिमिलर हो वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट दोनों है, बट ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारे स्क्वायर हमारे कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है बट यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसका मतलब सिमिलर तो सब होते हैं, सारे स्क्वायर्स क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे ऑल स्क्वायर्स आर क्या होगा, हमारा सिमिलर। ये हमारे को क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। इतनी बात है। अब यहाँ पे आती बात, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या सारे ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं? ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और यहाँ बोला कौन सा ट्राइंगल, सारे के सारे ट्राइंगल वो कौन से हैं जो सिमिलर होते हैं, वो आइसोसेलेस है या इक्विलेटरल है। इसके बारे में मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, सपोज अगर मैंने यहाँ पे पहले आइसोसेलेस की बात कर रहा हूँ, ये हमारा जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए, आप सपोज ये हमारा क्या है, डी है, ई है, और ये हमारा एफ है, ये ए बी सी है। हमने पढ़ा क्या है पीछे की क्लास में, जो हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है ना, उसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ये साइड इस साइड से इक्वल होगा, ठीक है ना। सपोज ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा क्या होगा, 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और ट्राइंगल डी ई एफ में ये वाला साइड इस वाले साइड से इक्वल होगा। सपोज मैं इसको 8 सेंटीमीटर का मान लूंगा तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर का है। अब मान लिया कि जो हमारा बी सी है 2 सेंटीमीटर का, और ई एफ को मान लेते हैं कि हमारा 6 सेंटीमीटर का है। और आपको ये बात भी मालूम है कि इसमें क्या होता है कि ये जो एंगल है, एंगल बी एंगल सी से इक्वल होता है, क्योंकि सिमिलर सॉरी
आइसोसेलेस ट्राइंगल का ये रूल ही है कि इसके जो इक्वल साइड के जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको एंगल 1 इसको एंगल 2 मान लूँ तो एंगल 1 इक्वल टू में क्या आएगा, एंगल 2 आएगा। और अगर मैं इसको एंगल 3 मान लूँ, इस एंगल 4 मान लूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू में एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें। बट यहाँ पे ये देखें कि ये ट्राइंगल सिमिलर होने के लिए हमने क्या बताया था कि ट्राइंगल सिमिलर कब होता है, जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और सेकेंड में क्या होना चाहिए कि उसके साइड का रेशियो जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, है ना। कोरस्पॉन्डिंग साइड जो हमारा, देखिए हमने क्या बताया यहाँ पे कि देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। से कोरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होने चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होने चाहिए और देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, सेम रेशियो में होने चाहिए, सब है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ए बी अपॉन में डी करूँ तो ए बी अपॉन में डी, ए बी हमारा 4 है और डी हमारा 8 है, सॉल्व किया तो 1/2 आ गया। ठीक है, ए सी अपॉन में डी एफ करेंगे, अगर हम ए सी अपॉन में डी एफ करेंगे तो ये भी 4/8 हमारा 1/2 आ गया। रेशियो यहाँ पे सेम हो गया। ठीक है ना। अब देखते हैं बी सी अपॉन में ई एफ, पहले देखते हैं और बाकी है बी सी अपॉन में ई एफ देखते हैं। तो बी सी अपॉन में ये बी सी 2 है और ये 6 है, कैंसिल होने पे कितना 1/3 आ गया, इक्वल टू 1 ही। 1/2 इक्वल टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक कंडीशन फेल, दोनों में से, दोनों मतलब क्या, यहाँ पे क्या लिखा हमने कि देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। अगर दोनों में कोई एक कंडीशन फेल तो फेल हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। और ट्राइंगल में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, इस बात को याद रखेंगे। ट्राइंगल एक स्पेशल टाइप का हमारा पॉलीगॉन है। देखिए यहाँ पे पढ़े इसे, ठीक है ना, ये आर डी शर्मा में गिवन है, क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल्स आर स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स इन केस ऑफ ट्राइंगल्स इफ ईदर ऑफ द टू कंडीशंस गिवन इन द एबव डेफिनेशन होल्ड्स, जो आगे में डेफिनेशन में दिया हुआ है, देन अदर होल्ड्स ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, दोनों में से कोई एक, इफ ईदर ऑफ द टू कंडीशन, अगर दोनों में से कोई एक है ना, इफ ईदर ऑफ द टू कंडीशंस गिवन इन द एबव डेफिनेशन होल्ड्स देन द अदर होल्ड्स ऑटोमेटिकली। बात समझ में आई। ये दो कंडीशन आपके दिया हुआ है कि टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सिमिलर कब होता है, देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आ जाएंगे। अगर कोरस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में है तो एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के लिए है, सिर्फ ट्राइंगल के लिए, इसके लिए नहीं। इसके लिए दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। किसके लिए, स्क्वायर के लिए। ये जो मैंने बताया अभी वो सिर्फ स्पेशल टाइप का पहले पॉलीगॉन कौन है, सिर्फ ट्राइंगल के लिए है। ठीक है ना। तो अभी जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल बताया आपका कि अभी यहाँ पे साइड का रेशियो हमारा अलग आ गया ना, सेम साइड का रेशियो नहीं है। जब सेम साइड का रेशियो नहीं है इसका मतलब इसका एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आई। इसीलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा नॉट सिमिलर है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, नॉट सिमिलर। सिमिलर क्यों नहीं, समझ में आ गया ना। आइसोसेलेस जो ट्रायंगल हमारा है नॉट सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये जो दोनों कंडीशंस है ये हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं हम किसका, अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है ना, चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पता है ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी एंगल हमारा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक है ना, मान लेते ये 4 सेंटीमीटर का है, एक ट्रायंगल हम बड़ा ले लेते हैं। ठीक है ना, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है, ये भी एंगल हमारा क्या 60 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री। मान लेते हैं ये 12 और 12 है, क्योंकि हमारे पता है कि जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसको तीन साइड आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये 4 तो 3 4 हो जाएगा, ये 12 तो सब 12 हो जाएगा। रेशियो देखिए, अगर इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 1/3 होगा, ये 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 1/3, ये 4 को 12 से डिवाइड करेंगे 1/3। तो रेशियो हमारा क्या होगा, सेम। जो रेशियो जो हमारा हो गया वो सेम आ गया ना, ठीक है। और एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारा क्या हो गया, एंगल्स भी हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो क्या होगा, हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑल सिमिलर ट्रायंगल क्या लिखेंगे, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल। ठीक है ना, लेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ये हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है ना, ये वाला होगा। ठीक है, इतनी बातें। इसके बाद देखते हैं इसका हम फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, टू पॉलीगॉन्स of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल, इधर इसका डेफिनेशन ही हो गया। एंड देयर corresponding sides are proportional, उसके corresponding sides क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है ना,
प्रोपोर्शनल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो या देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। दोनों में कोई बात लिख दी है, क्या लिखिए, देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, ये बोल दें, या देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बात समझ में आएगी नहीं, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बात समझ में आ गई, ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर ले। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है आपका, गिवन टू डिफरेंट एग्जाम्पल, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको फर्स्ट वाला बताते हैं। सिमिलर फिगर के लिए क्या होगा, कुछ दिक्कत की बात नहीं है। आप क्या कर लें, दो ट्राइंगल ले लें और दोनों क्या ले लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें, एक छोटा एक बड़ा ले लें और दिखा दें। ये हमारा एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्री, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको मान लें ये ए बी सी एल एम एन, इसको मान लें 3, ये भी 3 3 हो जाएगा। अगर मैं इसको 6 मान लूँ तो ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जाम्पल। गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल्स, दो अलग लेने हैं ना, तो ये हमारा सिमिलर फिगर हो गया। अब एक आप क्या ले लें, आप एक सर्कल ले लें, ठीक है ना, एक 1 सेंटीमीटर मांग लें, एक और बड़ा मान लें, इसका मान लें 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हमारा क्या है, सिमिलर फिगर हो गया, ठीक है ना। अब सेकेंड वाले में बोला है कि हमारा, सेकेंड वाले में बोला है कि नॉन सिंगुलर फिगर, जो हमारा सिंगुलर फिगर नहीं होने चाहिए। तो चलिए आप ट्राइंगल लेना चाहते हैं, एक आप क्या ले लें, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल ले लें, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, और एक आप क्या ले लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लें, ठीक है ना, ये 60 डिग्री है। अभी हमारा क्या हो गया, नॉन सिंगुलर हो गया, सिंगुलर नहीं है, सॉरी हाँ सिमिलर, नॉन सिंगुलर हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, नॉन सिमिलर है यहाँ पे, सॉरी सिमिलर, ठीक है ना, नॉन सिमिलर फिगर्स, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक है ना। इसका और एग्जांपल लेना चाहते हैं तो क्या कर लें, एक स्क्वायर ले लें आप, ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, सब 90 डिग्री होगा। और एक आप क्या ले लें, रोम्बस ले लें, रोम्बस में क्या होता है, ठीक है कि नहीं, साइड्स प्रोपोर्शनल हो सकते हैं लेकिन ये एंगल आपस में नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो ये 90 डिग्री नहीं है, तो ये दो डिफरेंट एग्जांपल्स हो गए आपको, ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर लें। इसके बाद इसका हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाले में क्या गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, बताना है ये सिमिलर है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम साइड की बात तो बाद में करेंगे, हमने देखा ये मेरा 90 डिग्री पे है, बट ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये एंगल ए जो है 90 डिग्री का है, इससे कोरस्पॉन्डिंग एंगल पी जो है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है कि नहीं। मतलब यहाँ पे ले देंगे एंगल पी जो है इक्वल नहीं है 90 डिग्री से, और यहाँ पे एंगल ए हमारा क्या है, 90 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, मेंशन कर देना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट सिमिलर, ये हमारा सिमिलर क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये सिमिलर फिगर नहीं है, खत्म कहानी हो गया। बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको, सिंपल है ना, ये कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। हमने पढ़ा है सिमिलर के लिए क्या, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हमारे क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए। हमने क्या बोला कि अगर पॉलीगॉन जो है 3 से बड़ा साइड हो तो उसमें दोनों कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। जो हमने बताया था कि दोनों में से कोई एक फुलफिल हो जाए तो दूसरा फुलफिल हो जाता है, वो सिर्फ ट्राइंगल के लिए था, सिर्फ ट्राइंगल के लिए, इसके लिए नहीं, इसके लिए दोनों फुलफिल होना चाहिए। यहाँ पे हमारा क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे साइड का रेशियो हर जगह इक्वल है, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो साइड का रेशियो हमारा क्या है, आपका जो यहाँ सेम है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो क्या सेम है, बट एंगल्स नॉट इक्वल इन, है ना, इसलिए हमारा क्या नहीं है, ये हमारा सिमिलर फिगर नहीं है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, इतनी बातें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम कमिंग वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का जो भी कॉन्सेप्ट है वो करेंगे, ठीक है। ऑल दी वेरी बेस्ट, बाय, गुड लक। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कितनी बातें आपको समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी है तो दूसरों को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दें, ठीक है, बाय बाय।